ऐसा कोई भी वर्ड है जो क्या कर रहा हो, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हो। क्या कर रहा हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी जो एडजेक्टिव वर्ड होता है ये नाउन या और प्रोनाउन की एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। यानी कुछ भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशन में बताएगा उसी को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। और इसकी एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं वो होती हैं 3। कितनी होती हैं स्टूडेंट? 3। कौन कौन सी? आप सभी छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री। क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री। सेकंड नंबर पे आती है कंपैरेटिव डिग्री। क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री। अगली लास्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। तो दिए गए सेंटेंसेस में हमें इन्हीं डिग्रीज का प्रयोग करके क्या करना है, सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। कभी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस दिया जाएगा उसे कंपैरेटिव में बदलना होगा, कंपैरेटिव डिग्री का सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव का पॉजिटिव में, सुपरलेटिव का पॉजिटिव में। ऐसे हमें एक दूसरे से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस दिए जाएंगे उन सभी का हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। तो यहाँ पर इतनी बात आप सभी नोटबुक में आई होप लिख लिया होगा। अब मैं इसको रफ करता हूँ और बात करता हूँ अपने आगे की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आगे की तो सबसे पहले देखिए आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे ऐसे हेडिंग डालें, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। यहाँ से अगर हम लोग कंसेप्ट नंबर की स्टूडेंट बात कर लें तो कंसेप्ट नंबर देखिए हमारा क्या कहता है कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है, जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, आप जो सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री देखेंगे वो कैसे कैसे आपको दिखेगी। देखो, सो एज, सच एज और एज एज। अब हम यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं कि सो एज कब यूज़ होता है, एज एज कब यूज़ होता है। यानी कहने का मतलब है अगर पॉजिटिव डिग्री है और वो निगेटिव है, क्या है, निगेटिव, तो वहाँ पर एज क्या लगा होगा स्टूडेंट, सो एज। अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वहाँ पे क्या लगा होगा, सच एज या फिर एज एज। ये क्या होगा, ये होगा जब सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा। तो कन्फर्म है, अफर्मेटिव जब सेंटेंस होगा तो एज एज आना ही आना है उस सेंटेंस में। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री में तो उसमें सो एज आना तय है। ये कहता है हमारा कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। आगे कंसेप्ट नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है वो आप सभी नोट करेंगे। तो कंसेप्ट नंबर सेकंड कहता है कि यदि तुलना, लिख दे, यदि तुलना दो वस्तुओं में या फिर दो लोगों में हो रही हो, दो लोगों में हो तो सेंटेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होगा, वो केवल और केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में ही होगा। किस में होगा, कंपैरेटिव डिग्री में। यानी सेंटेंस में अगर हम लोग दो चीज़ों की बात करेंगे, चाहे वहाँ पे दो पर्सन की बात कर रहे हों, दो प्लेस की बात कर रहे हो, दो थिंग्स की बात करें, चाहे जिसकी बात करें, वहाँ पे जो सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट होगा वो केवल और केवल पॉजिटिव का कंपैरेटिव डिग्री में होगा और कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव में। केवल वहाँ पर हम लोग दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। अगला रूल नंबर हमारा फर्स्ट, हाँ इसी में देख लेते हैं रूल नंबर सेकंड में कि कंपैरिजन करने के लिए हम लोग वर्ड का यूज़ करते हैं, वो लगाते हैं देन। वो क्या वर्ड लगाते हैं, देन। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3 स्टूडेंट कहता है कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस बनाएंगे, किस में बनाएंगे, सुपरलेटिव में बनाएंगे, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले
आर्टिकल द का आना अनिवार्य होता है, का आना आवश्यक है या फिर अनिवार्य है, आवश्यक है। मोटा मोटा अगर हम लोग बातचीत कर ले तो कहने का मतलब है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग अवश्य करते हैं। ये हो गई कंसेप्ट नंबर 3। अब इसी कंसेप्ट में हम लोग बातचीत कर लें या फिर हम लोग कंसेप्ट नंबर 4 डाल लें। यहाँ पे डाल देते हैं कंसेप्ट नंबर 04। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें स्टूडेंट बताई जा रही, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 4, इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इन पे गौर करना है, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। फिर वीडियो के अंत में हम 2 कंसेप्ट आपको ऐसे बताएंगे जो सेंटेंस, जो एग्ज़ाम में क्या है, बहुत ही ज़्यादा सेंटेंसेस वहाँ से पूछे जाते हैं। तो वो 2 कंसेप्ट हम करेंगे वीडियो के अंत में, तो प्लीज़ वीडियो को आप सभी अंत तक देखें। तो कंसेप्ट नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि जब भी हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री का बनाते हैं, जब भी हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे। तो लिख दें, यदि कोई एडजेक्टिव एक से अधिक सिलेबल का है, एक से अधिक सिलेबल का है, तो कंपैरेटिव डिग्री में, ऐसे आप नोट करते जाएं, कंपैरेटिव डिग्री में मोर तथा सुपरलेटिव बनाने के लिए, उसी को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग मोस्ट का प्रयोग करते हैं, मोस्ट का प्रयोग करते हैं। ये स्टूडेंट हमारे जो 4 कंसेप्ट हुए, ये 4 कंसेप्ट कैसे हैं, इन 4 कंसेप्ट का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर 2 से 3 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एक बार मैं इन सभी को रिवाइज करा देता हूँ कि जो पॉजिटिव डिग्री है, अगर निगेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का तो उसमें सो एज आपको देखने को मिलेगा, अगर अफर्मेटिव है तो एज देखने को मिलेगा। आगे रूल नंबर 2 कहता है, 2 वस्तुओं या फिर 2 लोगों में हम लोग बातचीत करते हैं तो वहाँ पर सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन केवल किस में होगा, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में। और कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, कंपैरिजन दिखाने के लिए। रूल नंबर 3 यानी कंसेप्ट नंबर 3 कहता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि कोई एडजेक्टिव एक से अधिक सिलेबल का है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए हम मोर का और सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हो ब्यूटीफुल, जैसे लिखा है ब्यूटीफुल, तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है इसमें देखिए 2 सिलेबल है, कौन, ब्यूटी और फुल, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बनेगा मोर ब्यूटीफुल, क्या बनेगा, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी मोस्ट ब्यूटीफुल। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक सिलेबल का वर्ड देख लेते हैं, जैसे एक सिलेबल का वर्ड होता है बिग, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बनती है, बिगर, और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी बिगेस्ट। तो ये हो गई इतनी बात आई होप आप सभी ने नोट कर ली होगी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 2 से 3 एग्जाम्पल और उनको समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं और इन 3 एग्जाम्पल्स की मदद से मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा कैसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो ये कंसेप्ट कौन है, पहला कंसेप्ट याद करिए जो हमने बताया था कि अगर सो एज दिखे, यानी ये पॉजिटिव डिग्री देखो वाइज लिखी है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट होता है,
इसमें सो एज लगा नहीं, निगेटिव है, नॉट लगा है, सबको दिख रहा है। इसमें देखो एज एज लगा है, पॉजिटिव है, नॉट नहीं लगा, इसमें भी पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसमें यहाँ पर तुलना कितने लोगों में हो रही, तुलना हो रही दो लोगों में, आई में और ही में, यानी ये सेंटेंस केवल और केवल कंपैरेटिव डिग्री में चेंज होगा, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज नहीं होगा। इसमें देखो इट, दैट, यानी यहाँ पर दो चीज़ें हैं, उन चीज़ों में तुलना हो रही, यानी ये भी सेंटेंस किस में चेंज होगा, कंपैरेटिव डिग्री में। अगला है राम और मोहन, यानी यहाँ पर भी जो बातचीत हो रही है वो किसके बारे में हो रही, दो लोगों के बारे में, राम और मोहन में। तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस केवल और केवल किस में चेंज होगा, कंपैरेटिव डिग्री में। तो आइए इनको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करके देखते हैं। तो पहला लिखा है आई एम नॉट सो वाइज एज ही, मैं उतना बुद्धिमान नहीं जितना वह है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वह मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान है ना, तो इसको हम लोग बदलेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। क्या बन जाएगा, देखो ही, अब ही के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट की वर्ब लगाएंगे इज़, ही इज़ वाइजर, ही इज़ वाइजर। अब आपको हमने एक चीज़ और बताई थी, कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। ही इज़ वाइजर देन आई, देन आई। ये हमारा सेंटेंस किस में बदल गया, ये सेंटेंस हमारा बदल गया कंपैरेटिव डिग्री में। आई एम नॉट सो वाइज एज ही, मैं उतना बुद्धिमान नहीं जितना वह है, यानी वह ज़्यादा बुद्धिमान है। तो ही इज़ वाइजर देन आई, मेरे से वह ज़्यादा बुद्धिमान है, ये बन गया। अगला देखते हैं, इट इज़ एज डिफ़िकल्ट एज दैट। तो यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री में हम इसको बदलेंगे, सेंटेंस बन जाएगा दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन इट। लिखा इट इज़ एज डिफ़िकल्ट एज दैट, सॉरी यहाँ पे नॉट लगेगा, दैट इज़ नॉट मोर डिफ़िकल्ट दैट देन इट। यहाँ पे एक कंसेप्ट आप सभी को और मैं बता देता हूँ, अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव का सेंटेंस निगेटिव बनेगा। यानी अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा है तो फिर कंपैरेटिव में नॉट नहीं लगेगा, अगर कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लगा है तो अफर्मेटिव में नहीं लगेगा। इस प्रकार से होता है। तो इट इज़ एज डिफ़िकल्ट एज दैट, ये उतना ही डिफ़िकल्ट जितना वह है। तो दैट इज़ नॉट मोर डिफ़िकल्ट, वो जो चीज़ है उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है देन इट, उसकी तुलना में, यानी दोनों ही क्या हैं, आपस में बराबर हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन, राम उतनी तेज़ चलता है जितनी तेज़ मोहन चल सकता है, यानी दोनों आपस में बराबर तेज़ी से चल सकते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन जब हम दिखाएंगे, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, तो हमको वहाँ पर भी इस बात का याद रखना है कि ट्रांसफॉर्म जब सेंटेंस करें तो उसकी फॉर्मेशन तो चेंज हो जाए, लेकिन सेंस हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखो ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट नहीं लगा तो इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये वाक से लिखा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो इसमें हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। मोहन डज नॉट walk, does not walk faster than Ram, मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम। कह रहा है कि जो मोहन है वो राम की तुलना में तेज़ नहीं चलता है, यानी इसका मतलब क्या है कि दोनों ही बराबर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो पीछे 4 कंसेप्ट सीखे, उन सभी चारों कंसेप्ट का प्रयोग करके हम लोगों ने यहाँ पर इन सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन किया। अब आगे हमारा कंसेप्ट नंबर 5 आने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कंसेप्ट नंबर 6। दोनों के ही दोनों कंसेप्ट जो हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो प्लीज़ इन सभी को, दोनों कंसेप्ट को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखने का प्रयास करें। यहाँ पर ये 2 सेंटेंस स्टूडेंट लिखे गए हैं। यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में कह रहा है कि इस सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में बदलो और इस सेंटेंस को भी आप कंपैरेटिव डिग्री में बदलें, लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को दोनों ही सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में दोनों में चेंज करके दिखाऊंगा। देखिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं इसको बदलूंगा
कंपैरेटिव डिग्री में। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री में मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ। देखो इसकी हिंदी क्या है, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी दूसरा कवि वाज सो ग्रेट एज कालिदास, उतना महान नहीं जितना महान कौन थे, कालिदास थे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कालिदास जो थे वो सभी कवियों में कौन थे, सबसे ज़्यादा महान थे। भाई वही तो कह रहे हैं, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज कालिदास, कालिदास के जितना कोई भी पोएट महान था ही नहीं। तो कंपैरेटिव डिग्री में देखो ये बदल जाएगा और सुपरलेटिव में भी बदलेगा, क्योंकि सभी से तुलना हो गई, जितने भी पोएट थे सभी से। तो देखो कैसे बनेगा कंपैरेटिव में, तो कालिदास वाज ग्रेटर देन अब देखो यहाँ पर नो है, आप सभी जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग नो को क्या कर देते हैं, एनी कर देते हैं। कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट्स ऑफ इंडिया, कालिदास वाज ग्रेटर, कालिदास महान थे, देन एनी अदर पोएट्स ऑफ इंडिया, जो भारत के कोई भी दूसरे कवि जो भी थे उन सब में महान कौन थे, कालिदास, उनकी तुलना में। अब इसी को सुपरलेटिव डिग्री बनते यानी सबसे महान थे ना, तो ये बना देंगे कालिदास वाज, सुपरलेटिव में दा लगाते हैं, वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। आई होप आप सभी को यहाँ पर पोएट्स ना करके पोएट करें, एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया, कोई भी दूसरा जो भी भारत का कवि था उसकी तुलना में कालिदास क्या थे, महान थे। और कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, भारत के सबसे महान कवि थे। तो आई होप आप सभी को ये वाला सेंटेंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सेम हम लोग नीचे वाला करेंगे, नो अदर बिल्डिंग इज़ एज ग्रांड एज द ताज। तो इसको हम लोग पहले बदलेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। देखो कंपैरेटिव डिग्री में क्या बदलेगा, ये बदल जाएगा द ताज इज़ मोर ग्रैंड देन एनी अदर बिल्डिंग, बस हो गया, और कुछ लिखा नहीं आगे। द ताज इज़ मोर ग्रैंड देन एनी अदर बिल्डिंग, इसी को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, बदल देंगे द ताज इज़ द मोस्ट ग्रैंड बिल्डिंग, ये हमारा कंपैरेटिव बदल गया और नीचे वाला सेंटेंस हमारा बदल गया सुपरलेटिव डिग्री में। आई होप आपको कंसेप्ट नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर मैंने देखो यहाँ पर 3 स्टार बना रखे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे हम लोग कंसेप्ट नंबर बात करेंगे 6 की, ये कंसेप्ट नंबर 5 है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ही है, आपको भी उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना है। देखो इसी में मैं समझाया दे रहा हूँ, यदि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नो अदर की जगह क्या प्रयोग किया गया हो, वेरी फ्यू प्रयोग किया गया हो, क्या प्रयोग किया गया हो, वेरी फ्यू। तो जब आप उस सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं समझाए दे रहा हूँ आप सभी को। जब आप उसको बदलेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, जब आप कंपैरेटिव डिग्री में उसको बदलेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा देन मोस्ट अदर, वहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वहाँ पे हो जाएगा देन मोस्ट अदर, और उसके बाद जो आगे दिया होगा। अगर वही सेंटेंस को हम लोग सुपरलेटिव में बदलें तो वो सुपरलेटिव में कैसे बदलेगा, सुपरलेटिव में बदलेगा वन ऑफ द करके, बाकी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे जो भी हो।
आई होप आपको इतनी बात देखो शॉर्ट में समझ में आई होगी। ये शॉर्ट नहीं है, अभी हम एक एग्जांपल की मदद से मैं आप सभी को सेंटेंस का प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये है कंसेप्ट नंबर 6। अगर पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में वेरी फ्यू का प्रयोग किया गया हो तो सेंटेंस कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव दोनों में चेंज होगा। कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए हम देन, मोस्ट, अदर का प्रयोग करेंगे और सुपरलेटिव में बदलने के लिए वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट है वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज एडवांस्ड एज इंग्लैंड। ये है पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस। तो सबसे पहले हम ये समझें कि सेंटेंस की हिंदी क्या है। लिखा है वेरी फ्यू कंट्री। फ्यू का मतलब आपको पता ही क्या होता है, बहुत ही कम, और वेरी फ्यू का मतलब बहुत ही कम, और भी जितना है उससे कम। वेरी फ्यू कंट्रीज, बहुत ही कम देश हैं, आर एज एडवांस, उतने एडवांस जितने इंग्लैंड, यानी एक आध कुछ ही देश है ना। तो इसको कंपैरेटिव में देखो बदलो, फिर अर्थ उसका निकालने का प्रयास करते हैं। तो उधर से इंग्लैंड उठा के ले आएंगे आगे, इंग्लैंड इज, है ना। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ की बात कर रहा था तो आर लगाया था, तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग इंग्लैंड इज, फिर मोर एडवांस्ड, फिर लगाएंगे कंपैरिजन के लिए देन, आपको पता ही है, देन मोस्ट अदर और कंट्रीज। अब इसकी हम लोग हिंदी निकालते हैं। लिखा है इंग्लैंड इज मोर एडवांस्ड यानी एडवांस से ज़्यादा एडवांस्ड देन, किसकी तुलना, मोस्ट अदर कंट्री, अधिकतम दूसरी कंट्रीज़ की तुलना में क्या है, ज़्यादा एडवांस्ड है। और यहाँ पे क्या कह रहा था, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज एडवांस्ड एज इंग्लैंड, बहुत ही कम देश ऐसे हैं जो इंग्लैंड के बराबर क्या हैं, एडवांस है। तो वही तो बात यहाँ पे कही जा रही है, इंग्लैंड इज मोर एडवांस्ड, इंग्लैंड जो है ज़्यादा एडवांस्ड है देन मोस्ट अदर कंट्रीज़, दूसरे अधिकतर कंट्रीज़ की तुलना में। तो दोनों का मतलब तो सेम है स्टूडेंट। अगला देखिए सेंटेंस चेंज करेंगे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग क्या लगाते हैं, वन ऑफ द। तो लगा देंगे, देखो लिख देंगे इंग्लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज। देखो यहाँ पे हमने कंट्रीज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द, यानी एक कौन है, इंग्लैंड है, ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज, जो मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज हैं उनमें से एक कौन है, इंग्लैंड है, यानी उनमें से एक इंग्लैंड भी है। वन ऑफ द मोस्ट, उनमें सबसे ज़्यादा इंग्लैंड क्या है, एडवांस्ड है। इंग्लैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज़, जो मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इंग्लैंड ज़्यादा क्या है, एडवांस है। आई होप आप सभी को जो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वाला टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, वो आप सभी को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। सारे के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे रूल यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक टू एडवांस डिस्कस कर लिए। यहाँ पे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट था वो था कंसेप्ट नंबर 5 और कंसेप्ट नंबर 6। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।